दोस्तों आज आएगा मोटापे का असली कारण पकड़ में। अब तक मोटापे को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं। हम सब जानते हैं कैलोरीज का इनटेक और कैलोरीज का आउटपुट एक कारण माना जाता है। हम मानते हैं कि सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है और भी बहुत सारी चीजें। दोस्तों ये सारी धारणाएं आज टूटेंगी और हम एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे एक नया साइंटिफिक तथ्य जिसको जानकर आप इस मोटापे से, ओबेसिटी से लड़ पाएंगे और मोटापे के असली दुश्मन को, असली दोषी को, असली मुजरिम को पकड़ पाएंगे। और ये सारी की सारी बातें जिस किताब से हमने ली हैं उसका नाम है द ओबेसिटी कोड, जिसे लिखा है डॉक्टर जेसन फंग ने, जो एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं और मोटापे को ठीक करने के लिए प्रोग्राम चलाने वाली संस्था के हेड हैं। दोस्तों उनकी बहुत सारी किताबें फेमस हैं। द कंप्लीट गाइड ऑफ फास्टिंग, द लॉन्गेविटी कोड। दोस्तों बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब से हम जानेंगे वो 7 लेसन जो हमारी सारी गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही नए तरीके से, नई परसेप्शन के साथ हमें वजन कम करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। पहला लेसन, हाई इंसुलिन लेवल इज द रियल कॉज ऑफ ओबेसिटी। दोस्तों इंसुलिन ही वो हार्मोन है जिसका ज्यादा होना ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए जिम्मेदार है। अब तक बहुत सारी धारणाओं के बारे में हमने मोटापे को लेकर पढ़ा है, लेकिन एक हार्मोन इंसुलिन जो हमारी आंतों के साथ रहने वाली पैनक्रियाज की बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में बनता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, वो जिम्मेदार है मोटापे के लिए। दोस्तों इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर से ग्लूकोज को निकाल कर फैट में कन्वर्ट कर देता है। यदि ये इंसुलिन हमारे शरीर में ना हो तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहता है और शुगर को बढ़ा देता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दोस्तों जब ये इंसुलिन हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज को भोजन से एक्सट्रैक्ट करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा बॉडी फैट यानी मोटापा, ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हम बार बार भोजन करते हैं तो ये इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मोटे लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि बार बार इंसुलिन पैदा करने के कारण लैंगरहैंस कोशिकाओं की शक्ति कम हो जाती है और ये इंसुलिन कम बना पाती हैं और धीरे धीरे करके इंसुलिन बनना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। क्योंकि जो फैट आपके शरीर में जा रही है वो आपके वेट बढ़ने के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों 2013 के अंदर एक साइंटिस्ट एलसी कोंग ने एक स्टडी की, उसके मुताबिक 75% लोगों को वेट कम होता है मात्र इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से। यदि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उससे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारे मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। अगर शरीर में किसी कारण से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई तो हमारा मोटापा लगातार बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों एक हार्मोन होता है लेप्टिन और एक होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन वो हार्मोन होता है जो हमें बताता है कि हमें भूख लगी हुई है। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारे दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ग्रेलिन कहा जाता है। जब हम भोजन करते हैं और हमारा पेट भर जाता है तब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लेप्टिन कहते हैं। इस लेप्टिन से हमें पता लगता है कि हमें और भूख नहीं है। यदि हम और ज़्यादा भोजन खाए चले जाते हैं तो उससे हमें कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, हमें शुगर ज़्यादा मिलेगी, हमें ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगी और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर फैट सेल्स में कन्वर्ट होकर हमारे वजन को बढ़ाती चली जाएंगी। इसे ही हम ओबेसिटी कहते हैं। दोस्तों इस बात से ये सिद्ध होता है कि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारे मोटापे के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, स्नैकिंग बिटवीन मील्स लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों यदि हम 2 भोजन के बीच में स्नैक्स खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का ज़्यादा प्रवाह होगा। इंसुलिन लेवल बढ़ने से धीरे धीरे करके इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही हमारे मोटापे का कारण बनेगी। तो बीच बीच में स्नैकिंग यानी 2 भोजन के बीच में जो हम स्नैक्स लेते हैं वो उत्तरदायी होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही अंततोगत्वा वजन बढ़ने का, ओबेसिटी का कारण होता है। इसलिए 2 भोजन के बीच में स्नैकिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है ओबेस पीपल के लिए, मोटे लोगों के लिए। नंबर 3, डाइटरी फैट्स आर नॉट अनहेल्दी। दोस्तों पहले ये माना जाता था
कि डाइटरी फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। 1948 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च के निष्कर्षों से ये पता लगा कि जो भोजन के अंदर हम डाइटरी फैट खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को उतना नहीं बढ़ाती जितना ट्रांस मोडिफाइड फैट बढ़ाती है। यानी जब हम डाइटरी फैट को मोडिफाइड करते हैं, उसके अंदर कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं जिससे पॉलीसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाती है, वही हमारे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है। यही सैचुरेटेड फैट हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसलिए आप इस वहम में मत रहना कि आपके शरीर के अंदर जो डाइटरी फैट जाती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए या हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए जिम्मेदार होती है। इस रिसर्च से और इसके बाद आने वाली रिसर्च से भी ये साबित होता है कि ट्रांस मोडिफाइड फैट ही हमारे दिल के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यही हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है जिससे हार्ट अटैक आता है। नंबर 4, डिक्रीजिंग शुगर इनटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियोस में देखा है कि शुगर को कम करने से वेट कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो शुगर हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है इंसुलिन पे। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा शुगर लेने से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है और हमने देखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने से वेट बढ़ने का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसलिए आप अपने भोजन के अंदर जितना मीठा कम करेंगे, जितना कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, उतना ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ही आपको मोटापा कम आएगा। नंबर 5, जेनेटिक फैक्टर्स प्ले ए लार्जर रोल देन सोशल एनवायरनमेंट। दोस्तों, एक स्टडी जो 1991 में डेनमार्क में की गई, उसके मुताबिक गुणसूत्रों का ज्यादा प्रभाव होता है बजाय के सोशल एनवायरनमेंट के। इस स्टडी के साइंटिस्ट टन कार्ड ने यह बताने का प्रयास किया जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके अपने मूल पेरेंट के साथ कितने ज्यादा मोटापे के संबंध में रिलेशन होते हैं। दोस्तों, जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं, वो जिस फैमिली में अडॉप्ट किए जाते हैं, वो अगर पतले हैं और बच्चे मोटापे का शिकार हैं तो इस बात का अर्थ ही है कि जो उनके एक्चुअल पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मोटे होंगे। दोस्तों, सोशल एनवायरनमेंट में देखा गया यदि बच्चों को अर्ली स्टेज के अंदर फास्ट फूड ना भी दिया जाए तब भी बच्चे मोटे होते हैं। इस बात का अर्थ यह है कि गुणसूत्रों का, जीन्स का बहुत बड़ा प्रभाव देखने में आता है जब बात मोटापे की हो। इस स्टडी से सामने आया कि 70% केस के अंदर जीन्स जिम्मेदार होते हैं बजाय के सोशल एनवायरनमेंट के या खान पान के। तो दोस्तों, अब तक की प्रचलित धारणाओं से उल्ट ये धारणा थी। अब तक ये माना जाता था कि सोशल एनवायरनमेंट या खान पान ही जिम्मेदार है हमारे वजन बढ़ने को लेकर या हमारी ओबेसिटी को लेकर। दोस्तों, इस स्टडी से ये साबित हो गया कि जीन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी व्यक्ति के मोटा होने में बजाय के सोशल एनवायरनमेंट के या उसके खान पान के। नंबर 6, कैलोरीज आउटपुट वर्सेस कैलोरीज इनटेक। दोस्तों, अब तक ये माना जाता था कि जितनी एनर्जी, जितनी कैलोरीज हम गेन करेंगे उतना ही हमारा वजन बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की एक स्टडी जो 1990 से 2010 के बीच में कंडक्ट की गई, उसमें एक निष्कर्ष से बात पता चली, जो भोजन हम खाते हैं और जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसके बीच में कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है वेट बढ़ने को लेकर। इस बात का अर्थ यह है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो बहुत सारे काम करता है। हमारे दिमाग को ऊर्जा देता है, हमारे मसल बनाता है, हमारे वेट को यानी हमारी फैट को शरीर में बढ़ाने का काम करता है, इसके अलावा और बहुत कुछ। तो इस बात का सीधा अर्थ ये है कि खाने से ही मात्र वजन बढ़ने का संबंध नहीं है, जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसका भी हमारे वजन से सीधा संबंध होता है। यानी आपने 1000 कैलोरीज आपने ली, कितनी एनर्जी किस मद में उपयोग की, इस बात का अर्थ होता है कि किस तरह से हमारा वजन बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि आपका वजन बढ़ना दोनों चीजों से संबंधित है कि आप कितनी कैलोरीज लेते हैं और कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अलग अलग मदों में। नंबर 7, ओबेसिटी एंड पॉवर्टी आर कोरिलेटेड। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका के अंदर एक एरिजोना नाम का स्टेट है, वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं लेकिन वहां 50% से ज्यादा अडल्ट मोटे हैं, ओबीस हैं। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ बहुत ज्यादा गरीबी और एक तरफ मोटापा। हमें अक्सर ये देखने में आता है कि जो लोग ज्यादा गरीब होते हैं वो कमजोर होते हैं और लॉजिकली भी ये बात सत्य प्रतीत होती है। लेकिन एरिजोना स्टेट की स्टडी से हमें ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं मोटापे का पॉवर्टी के साथ सीधा संबंध है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को
एनर्जी का सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर व्हीट और अन्य कार्बोहाइड्रेट पर सब्सिडी दी जाती है। ये इसलिए है ताकि गरीब आदमी भी कार्बोहाइड्रेट्स को ले सके, अपना पेट भर सके। इस बात से सिद्ध होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बाकी फैट, प्रोटीन, मिनरल्स उनको कम मिलते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने के कारण, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड है, वो सस्ते हैं, गरीब लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि पॉवर्टी का और ओबेसिटी का यानी गरीबी और मोटापे का सीधा संबंध है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 शानदार लेसन जो ये शानदार किताब द ओबेसिटी कोड हमें सिखाती है। बहुत ही बढ़िया किताब है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और रियल में असली कल्प्रिट को समझना चाहते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप इस किताब से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं और भी लोग हेल्दी बने, मोटापे से दूर हो, शुगर उनको ना हो, अच्छे से वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएं, तो आपको इस वीडियो को शेयर अवश्य करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।